Good morning, my dear students. Today we are going to study Cramer's rule for system of solutions of linear equations. यानी आज हम लोग लीनियर इक्वेशंस को क्रैमर्स रूल का यूज करके सॉल्व करना सीखेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे कोई लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. हम लोग दो वेरिएबल्स में कोई लीनियर इक्वेशंस को मान लेते हैं. तो मान लेते हैं कि इफ, ठीक है ना, ये ले लीजिए, इफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, कॉमा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. ये हमारा दो लीनियर इक्वेशंस है. देखिए, दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है. यहाँ यूं कहिए तो दो इक्वेशंस और दो अननोन्स है. अब हमको इसके अननोन्स बोले तो x और y का वैल्यू निकालना सॉल्व करके. तो शायद ये चीज आप 10th क्लास में भी पढ़े थे. 10th क्लास में पढ़े थे और 10th क्लास में इसका वैल्यू आप 5-6 मेथड से निकालना सीखे थे. आपको याद दिला दूं, इसका वैल्यूज आप ग्राफिकल मेथड से निकाल सकते हैं, मतलब कि ग्राफीय विधि से. आप इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, जिससे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं. उसके बाद में आप इलिमिनेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग विलोपन विधि बोलते हैं. उसके बाद आप इसका रेशियो एंड डिटर्मिनेशन मेथड से भी वैल्यूज निकाल सकते हैं, मतलब जिसको अनुपात निर्णय विधि बोलते हैं. और इसका वैल्यूज आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का भी यूज करके निकाल सकते हैं. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में ब्रज गुणन विधि बोलते हैं. ठीक है ना. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आगे वाले क्लास में भी बहुत हेल्प करता है. ठीक ना. और इसका वैल्यू हम लोग मैट्रिक्स का भी यूज करके निकाल सकते हैं और डिटर्मिनेंट का भी यूज करके निकाल सकते हैं. तो हम लोग जब डिटर्मिनेंट का यूज करके निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे तो उसमें एक रूल को स्टडी करेंगे, क्रैमर्स रूल. तो हम सीखेंगे कि ये इक्वेशंस को क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक. तो सबसे पहले हमारा इक्वेशन से इसको कंसीडर कर लेते हैं. सपोज कर ले दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. ये हमारा समीकरण 1 है और समीकरण 2 है. अब दोनों समीकरण को हम सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं. तो क्या लिख दे, सॉल्विंग. ठीक है ना. सॉल्विंग इक्वेशंस 1 and 2 बाय method of cross multiplications. By method of cross multiplications. मल्टीप्लीकेशन शॉर्ट में लिखते हैं. ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप शायद 10th क्लास में इस मेथड को जानते भी होंगे. 10th क्लास में आप इस मेथड को पढ़े भी होंगे, फिर भी हम रिमाइंड दिलाते हैं क्योंकि इसका जरूरत है हमको. तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये इसका अननोन क्या है, x है. तो x लेंगे. हम x अपन में क्या लिखेंगे वो जरा ध्यान दीजिएगा. x अपन में हम क्या लिखेंगे, अब x वाले टर्म्स को कवर अप कर लेते हैं. तो हमारा बच क्या जाएगा, यहाँ देखिए b1y प्लस c1 b2y प्लस c2. ठीक. अब इसमें से अननोन्स को भी भूलेंगे, मतलब वेरिएबल को. अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में b1 को c1 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमारा क्या आ जाएगा, b1 को c2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, b1 c2. हमारा आ जाएगा b1 c2. ठीक. अब माइनस b2 c1. अब साइन देखिए, यहाँ x का साइन प्लस लिए तो उसके बाद लेंगे माइनस. ठीक. तो ये क्या आ जाएगा, अब y वाला यहाँ y लिखे माइनस y, तो y वाले टर्म को कवर अप किए. तब हमारा क्या लिखेंगे, a1 c2 ना. क्या लिखेंगे, a1 c2 माइनस a2 c1. ठीक. बराबर. तो यह क्या होगा, प्लस माइनस फिर प्लस लेंगे. लेकिन जब भी हम कांस्टेंट टर्म को सिंप्लीफाई करना होगा, कांस्टेंट टर्म के लिए वर्क करेंगे तो उसके अपन में 1 लेंगे. तो 1 अपन क्या लेंगे, अब इसको कांस्टेंट को हम कवर अप किए तो क्या आ जाएगा हमारा, a1 b2 माइनस a2 b1. क्या लेंगे, a1 b2 माइनस a2 b1. तो ये दोनों इक्वेशंस को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके सॉल्व करें तो हमारा रिजल्ट ये आया. अब इस रिजल्ट को चाहे तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. वो कैसे, तो आप ध्यान दीजिए. वो कैसे, हमारा क्या है, ये b1 c2 है माइनस b2 c1 है. जरा आप बताइएगा, हम कुछ ऐसे लिख ले
B1, ठीक है ना, B1C1 और B2C2, ठीक है ना, B2C2, ठीक, ऐसे कोई डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं और इसका वैल्यू निकालते हैं। तब इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे प्रिंसिपल डायगोनल को, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, B1C2 माइनस B2C1, ये आएगा रिजल्ट। यानी कि हम चाहें तो इस रिजल्ट को कैसे लिख सकते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, द एबव रिजल्ट कैन बी रिटन एज द एबव रिजल्ट्स कैन बी रिटन एज, मतलब हम लोग उपरोक्त रिजल्ट्स को लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए एक्स अपन इसको क्या लिखेंगे, तो इसको वहां आपको बताया था, इसको लिख सकते हैं हम लोग B1C1 B2C2 का डिटर्मिनेंट। अब ध्यान दीजिए, वैसे ही माइनस वाई अपन, तब इसको भी चाहे तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों, कैसे डिटर्मिनेंट फॉर्म कर रहे हैं आप, तेरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ वाई या वाई को कवर अप किया, तो A1C1 A2C2, मतलब कि A1C1 A2C2, जरा देखिए ना आप, इसका वैल्यू निकालिए, तो A1C2 माइनस A2C1, देखिए इसके जगह पे हम इतना लिख सकते हैं, मतलब इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। वैसे ही इसको लिखेंगे 1 अपन, तो फिर ये कांस्टेंट टर्म के लिए वर्क कर, इसको कवर अप करेंगे, तो A1B1 A2B2 को लेकर के डिटर्मिनेंट बनाएंगे, तो हमारा हो जाएगा A1, ठीक है ना, A1B1 A2B2। तो हम जो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व किए, ठीक, उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स का जो रिजल्ट है उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिए। तो ये जो हमारा डिटर्मिनेंट फॉर्म में जो रिजल्ट आ गया ना, दिस रूल इज नॉन एज, ये इस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रैमर्स रूल। किस नेम से बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम लोग, जब रिजल्ट्स को, मतलब कि जब हम इस रिजल्ट को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिए, तो दिस रिप्रेजेंटेशन इज नॉन एज क्रैमर्स रूल। इस रिप्रेजेंटेशन को हम किस नेम से जानते हैं, क्रैमर्स रूल। तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज क्रैमर्स रूल, दिस इज क्रैमर्स रूल, दिस इज क्रैमर्स रूल for two equations and two unknowns, ये हमारा दो इक्वेशंस और दो अननोन के लिए क्रैमर्स रूल है। मतलब दो अननोन क्या है, एक्स वाई है, और दो इक्वेशंस है, तो दो इक्वेशंस और दो अननोन्स के लिए हम क्रैमर्स रूल निकाले। वैसे ही हम चाहे तो तीन इक्वेशंस और तीन अननोन्स के लिए भी क्रैमर्स रूल को लिख सकते हैं, फोर इक्वेशंस और फोर अननोन्स के लिए भी क्रैमर्स रूल को लिख सकता है। लेकिन सबसे पहले दो इक्वेशंस और दो अननोन्स के लिए क्रैमर्स रूल हम पढ़े, तो इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर थ्री इक्वेशंस के लिए कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और उसके लिए भी एग्जांपल देखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन है हमारा, ये सॉल्व 2x माइनस 3y बराबर 7 एंड 3x प्लस y बराबर 5 बाय क्रैमर्स रूल। ये हमारा दो इक्वेशंस और दो अननोन्स है, मतलब लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है, ठीक है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो इक्वेशंस दिया है, और इन दोनों इक्वेशंस को हमें क्रैमर्स रूल का यूज करके सॉल्व करना है। देखिए बेहतर होगा कि आप दो ही वेरिएबल्स के हेल्प से अच्छे से समझ ले। सेम काम हम थ्री वेरिएबल्स के लिए भी करेंगे, सेम काम हम फोर वेरिएबल्स के लिए नहीं करेंगे, तो टू वेरिएबल्स के हेल्प से समझना बहुत आसान रहेगा। तो आप सबसे पहले ये देख ले कि क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं। जिस मैनर में हम लोग टू वेरिएबल्स के लिए वर्क करेंगे, सेम वैसा ही हम लोग थ्री वेरिएबल्स के भी वर्क करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले आप इसको बहुत अच्छे से समझ लें, फिर थ्री वेरिएबल्स के लिए देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशंस में देखिएगा, हमारा दिया हुआ इक्वेशन है उसको लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं द गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, मतलब दिया हुआ समीकरण को हम लोग लिख सकते हैं रिटन एज, इसको क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक। और इसके बाद में इसको क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसे आप इक्वेशंस 1, ठीक है ना, इसको 1 ले ले, इसको 2 ले ले, तो बाय क्रैमर्स रूल हमारे पास क्या आ जाएगा,
देखिएगा बाय क्रैमर्स रूल। डायरेक्ट क्रैमर्स रूल लगाते हैं बाय क्रैमर्स रूल। हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स अपन, ठीक है ना, एक्स अपन एक्स को आप सबसे पहले रख लीजिए। ठीक, तो ये ध्यान दीजिए प्लस माइनस का भी ध्यान रखना पड़ता था। डिटरमिनेंट किसके हेल्प से फॉर्म करेंगे, तो -3 -7 और यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, तो 1 है, तो यहाँ 1 और -5 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -3 -7 और 1 और -5। ठीक, बराबर। तो साइन अल्टरनेट लेते हैं, ये बात मत भूलिएगा। यहाँ x प्लस है तो उसके बाद y क्या होगा, माइनस होगा। तो अब y को कवर अप करिए आप, तो डिटरमिनेंट क्या फॉर्म होगा, 2 -7 3 -5। तो यहाँ क्या आएगा, 2 -7, ठीक, और 3 -5, ये हुआ हमारा इज इक्वल टू, ठीक, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब ये क्या आ जाएगा, 1 अपन। अब कांस्टेंट टर्म के लिए वर्क करेंगे तो 1 अपन। अब ये दोनों के कांस्टेंट टर्म को आप कवर करिए, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 2 -3 और 3y। तो हमारा आ जाएगा 2 -3 और 3 1। ठीक, ये होगा हमारा। अब ये हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लिए। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स अपन इस डिटरमिनेंट के वैल्यू को लिखिए। तो अब माइनस माइनस प्लस, ये 5 3 जब 15, यहाँ कितना आ जाएगा 15, आइए प्लस कितना आ जाएगा -7, मतलब कि +7 हो जाएगा ना। इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा -y, अपन देखिएगा -10, प्लस कितना आ जाएगा +21। ओके, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 अपन, ये कितना आ जाएगा 2 +9 हो जाएगा। ठीक, तो आप देखिए इधर, इसके बाद रिजल्ट क्या बनेगा हमारा, क्या आएगा, तो x अपन कितना आ जाएगा 15 और 7 कितना आ जाएगा 22, इज इक्वल टू -y अपन कितना आ जाएगा, -y अपन कितना आ जाएगा, ये आपको 11 हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपन कितना आ जाएगा 1/11 हो जाएगा। ठीक, अब हमको इन तीनों इक्वालिटी, ये तीनों आपस में बराबर है, तो इन तीनों फ्रैक्शंस के हेल्प से x और y का वैल्यू निकालना है। तो हम इसको हम फर्स्ट फ्रैक्शंस मान लेते हैं, ये सेकंड फ्रैक्शंस है, ये थर्ड फ्रैक्शंस है। ठीक, ये हमारा क्या है, ये थर्ड फ्रैक्शंस है, ये हमारा थर्ड फ्रैक्शंस है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, ये क्या इक्वेटिंग फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब कि फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा x/22, देयर हम लिख सकते हैं x/22 इज इक्वल टू 1/11। अब 22 को इधर लाएंगे तो x बराबर में हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर 22/11 बोले तो 2 हो जाएगा ना। अब ऐसे ही हो जाएगा, एंड हमारा क्या आ जाएगा -y/11 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना 1/11। ठीक, इसके हेल्प से हम y को इवेल्युएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y बराबर -1 आएगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर हमारा कितना हो गया, x बराबर 2 एंड y बराबर में -1। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो हम क्रैमर्स रूल का यूज करके इस इक्वेशंस को सॉल्व कर लिए। सेम मैनर में 3 वेरिएबल्स के लिए भी हम चलेंगे। 3 वेरिएबल्स के इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा, तो जैसे 2 वेरिएबल्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं, सेम उसी तरीके से 3 वेरिएबल्स के लिए भी सॉल्व करेंगे। ओके, कॉपी इट शॉर्टली। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्रैमर्स रूल फॉर 3 वेरिएबल्स एंड 3 अननोन्स। तो हेडिंग भी दे दीजिए आप, क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल फॉर 3 वेरिएबल्स, फॉर 3 वेरिएबल्स and 3 equations and 3 unknowns कर लीजिए। फॉर 3 equations, 3 equations and 3 unknowns। जब 3 इक्वेशंस और 3 अननोन्स होगा, 3 अननोन्स बोले तो 3 वेरिएबल होगा। ठीक, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब कि यूं कहिए कि क्रैमर्स रूल फॉर 3 लीनियर इक्वेशंस, 3 लीनियर इक्वेशंस की बात की जा रही है, ये जिसको हम लोग लीनियर इक्वेशंस में ही अप्लाई करेंगे। लीनियर इक्वेशंस बोले तो जो हमारा इक्वेशंस में जो वेरिएबल आएगा उसका डिग्री हमेशा क्या होगा 1 होगा। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले 3 लीनियर इक्वेशंस
तीन वेरिएबल्स में हम कंसीडर कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि इफ, ठीक है ना, इफ मान लेते हैं ये हमारा पहला इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0। देखिए इसमें तीन अननोन्स है, x y z, तीन अननोन्स है, ये 0 है। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद में a2x है प्लस b2y है प्लस c2z है प्लस d2 बराबर 0। एंड लास्ट नंबर क्या है, एंड लास्ट नंबर क्या है a3x प्लस b3y प्लस c3z प्लस d3 बराबर 0। देखिए जैसे हम दो वेरिएबल के लिए वर्क कर रहे थे, सेम वर्क हम तीन वेरिएबल के लिए भी करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल, चाहे बाई क्रैमर्स रूल लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बाई क्रैमर्स रूल क्या आ जाएगा, क्रैमर्स रूल में हम क्या करते हैं, रिजल्ट को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं। तो बाई क्रैमर्स रूल हमारा क्या हो जाएगा, देखिएगा वो हो जाएगा। तो सबसे पहले हम x पहला अननोन लिखते हैं x अपन, अब x वाले टर्म को कवर अप कर दीजिए। अब बाकी तब बच क्या जाएगा, b1 c1 d1, b2 c2 d2 और b3 c3 d3। तो इसके हेल्प से डिटरमिनेंट फॉर्म कर दीजिए। तो हमारा x अपन कितना जाएगा, b1 c1 d1, b2 c2 d2, b3 c3 d3, ठीक, इज इक्वल टू, साइन क्या बोले थे हम, अल्टरनेट लेते हैं, तो प्लस देन माइनस, तो माइनस वाई, ठीक। अब अपन निकाले y पहले टर्म को कवर अप करिए। तो क्या आ जाएगा हमारा कोएफिशिएंट a1 c1 d1, a2 c2 d2, a3 c3 d3। तो वही काम करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा a1 c1 d1 और उसके बाद में हो जाएगा हमारा a2 c2 d2, a2 c2 और d2। उसके बाद में हमारा ये है, हमारा a2 है, c2 है, d2 है। उसके बाद में हमारा हो जाएगा a3 c3 d3, a3 c3 और d3। ये हो गया, इज इक्वल टू, देखिए प्लस माइनस देन प्लस लेंगे तो z अपन। अब क्या करेंगे, जब z को यूज कर रहे हैं तो z वाले टर्म को कवर करेंगे। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, a1 b1 d1 आएगा, a2 b2 d2 आएगा और a3 b3 d3 आएगा। तो वो लिखेंगे, हमारा आ जाएगा a1 b1 d1 ना, a1 b1 d1। उसके बाद में क्या आ जाएगा a2 b2 d2। उसके बाद में हमारा हो जाएगा a3 b3 d3, ये हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या लिखेंगे, प्लस माइनस प्लस देन फिर माइनस। अब कांस्टेंट टर्म के लिए वर्क कर रहा था, -1 अपन। अब कांस्टेंट टर्म को इसको कवर करिए तो ये रिजल्ट क्या जाएगा, a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा a1 b1 c1, ठीक, a2 b2 c2 और a3 b3 c3, ठीक। अब ये हो गया। अब क्या करें, इतना लंबा काम करने के बजाय हम क्या करते हैं, अब एक चीज करना है, ये जो x के जो बाई में है ना, x के जो बाई में है, जनरली ये जो हमारा डिटर्मिनेंट है ना, इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। इस डिटर्मिनेंट को हम लोग डेल्टा 1 से डिनोट करते हैं, हमेशा डेल्टा 1 से ही डिनोट करेंगे। क्वेश्चंस में रहेगा तो डायरेक्ट डेल्टा 1 लिखने का मतलब कि x टर्म को छोड़ बाकी जो बच गया उसके टर्म, उसके कोएफिशिएंट से बना डिटर्मिनेंट। डेल्टा 1 का मतलब हम क्या समझेंगे, जो एक टर्म्स है उसको छोड़ बाकी जो टर्म्स बच गया उसके कोएफिशिएंट से बना हुआ डिटर्मिनेंट। इसको जनरली हम लोग जो है ना वो डेल्टा 2 से डिनोट करते हैं, ठीक। और इसको जनरली किसी से डिनोट करते हैं, डेल्टा 3 से। ये जो है हमारा कांस्टेंट वाला पार्ट है, इसको हम लोग नॉर्मली डेल्टा से डिनोट करते हैं, किससे, डेल्टा से। तो देखा जाए तो हम लिख सकते हैं, इसका मतलब तो अब क्या होगा, अब आपको पूछेगा कोई डेल्टा 1 का मतलब तो आप समझ जाएंगे कि x को छोड़ करके जो डिटर्मिनेंट बना वो डेल्टा 2 का मतलब वही समझेंगे और डेल्टा 3 का मतलब इतना समझेंगे, ठीक। तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा, ये हो जाएगा हमारा x अपन, इसको क्या लिख दे, डेल्टा 1, ठीक, इज इक्वल टू -y अपन
डेल्टा 2, ठीक, इज इक्वल टू जेड अपन डेल्टा 3 इज इक्वल टू -1 अपन डेल्टा, ठीक। अब इसके हेल्प से हम एक्स वाई जेड को बड़ा इजिली इवेल्युएट कर सकेंगे। वो कैसे तो जरा देख लीजिए। ये डेल्टा 1 डिटर्मिनेंट है, डेल्टा 2 डेल्टा 3 है, तो इसका वैल्यू निकलेगा, इसका ही वैल्यू निकल जाएगा, इसका भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा और इसका भी निकलेगा। तो सबसे पहले ये हम मान लेते हैं ये हमारा पहला फ्रैक्शन है, ये दूसरा है और ये तीसरा है और ये चौथा है, ठीक। अब क्या करेंगे, जब फर्स्ट और लास्ट फ्रैक्शंस बोले तो पहला और चौथा फ्रैक्शंस को आपस में इक्वेट करेंगे तो इससे हमारा x निकल जाएगा, और वैसे ही दूसरा और चौथा को आपस में बराबर करेंगे तो इससे हमारा y निकल जाएगा, और वैसे ही तीसरा और चौथा को बराबर करेंगे तो z निकलेगा। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर हमारा क्या आ जाएगा, तो हम x बराबर में क्या आ जाएगा, इसको x बराबर तो डेल्टा 1 को उधर भेजिए तो माइनस डेल्टा 1 अपन डेल्टा हो जाएगा। वैसे ही हमारा y बराबर क्या आ जाएगा, इसका ये इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है तो वो कटेगा, तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, डेल्टा 2 अपन डेल्टा हो जाएगा, ठीक। और वैसे ही हमारा एंड लास्टली में z बराबर में क्या आ जाएगा, z बराबर क्या आ जाएगा, तो z बराबर हमारा आ जाएगा डेल्टा 3 अपन डेल्टा। मतलब कि इसका इस मेथड से हम लोग क्या करेंगे, मतलब इसका हेल्प लेकर के हम एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालेंगे। अब हम लोग इतना लंबा नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें करेंगे क्या, उसमें इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करेंगे, उसमें डायरेक्ट डेल्टा 1 निकालेंगे, ठीक है, डेल्टा 2 निकालेंगे, डेल्टा 3 निकालेंगे और डेल्टा निकालेंगे, और डायरेक्ट लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल वी हैव x अपन डेल्टा 1 बराबर में माइनस वाई अपन डेल्टा 2 बराबर z अपन डेल्टा 3 बराबर में -1 अपन डेल्टा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद में इक्वेट करके इसको हम एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालेंगे, ठीक। इस पे भी एक एग्जांपल देख लेते हैं।